और अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। पिछले 48 घंटों में दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। जॉर्डन में ईरान ने अमेरिका को सबसे बड़ा जख्म दिया और अब ट्रंप की फौज उसी का बदला ले रही है। ईरान का अटैक, 2 अमेरिकी सैनिक ढेर। अमेरिका का हमला, पानी को तरसेगा ईरान। ये जंग अब रुकेगी नहीं। आखिर ईरान और अमेरिका की जंग कब खत्म होगी? ये सवाल वक्त के बीतने के साथ ही और भी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ना ईरान मानने के लिए तैयार है और ना ही अमेरिका रुकने के लिए। लगातार दोनों तरफ से हमले पर हमले हो रहे हैं। एक दूसरे को मिसाइलों और ड्रोन अटैक के जरिए जवाब दिया जा रहा है। और इस भीषण जंग के बीच अब ईरान के पानी पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के वादे का कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका ने एमओयू की सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान का सबक अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। लगातार 7 रातों से ईरान दहल रहा है। अमेरिका हमले पर हमले बोल रहा है। हर रात एक से बढ़कर एक अटैक किए जा रहे हैं। तो वहीं ईरान भी कसम खा चुका है, ना झुकने की ना रुकने की। और यही वजह है कि ईरान मिडिल ईस्ट के उन तमाम मुल्कों को भी अपने निशाने पर ले रहा है जहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है। ताजा हमलों में अमेरिका ने ईरान पर आग उगलने वाला बारूद बरसाया तो ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी बेस को ही टारगेट पर ले लिया। अमेरिका खुद ये मान रहा है कि जॉर्डन में हुए ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 1 सोल्जर लापता है। सेंटकॉम ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है, जो बता रही है कि अमेरिका आने वाले वक्त में ईरान से बदला जरूर लेगा, बहुत बड़ा बदला। शनिवार को सेंटकॉम ने बताया कि शुक्रवार को जॉर्डन में अमेरिकी सेना के 2 जवान उस वक्त मारे गए जब वे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों का मुकाबला कर रहे थे। 1 जवान लापता है तो वहीं हमले में 4 जवान जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। ये तो ईरान का हमला था, जिसका लाइव फुटेज भी ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से जारी किया गया है। बताया गया कि ईरान ने जॉर्डन में 2 मिसाइलों से हमला किया था। इसी से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें ईरान के पुलों, अस्पतालों और हवाई अड्डों पर बमबारी के जवाब में 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन के अजराक एयरबेस से टकराती दिख रही है। लेकिन अमेरिका भी हमलों में पीछे नहीं था। अमेरिका के ताजा हमले के बाद ईरान ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, क्योंकि ईरान का कहना है कि अब अमेरिका युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख चुका है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के मिसाइल हमलों में होर्मुज़गान का डिसैलिनेशन प्लांट निशाना बनाया गया और इसी कारण से इलाके में पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। यानी अमेरिका अब ईरान को प्यासा मारने की तैयारी कर चुका है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने होर्मुज़गान के पश्चिमी जास्क काउंटी के बोंजी डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है, जिससे पानी की सप्लाई रुक गई है। यानी पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है तो अमेरिका लगातार हमले बोल रहा है। कुवैत के अपने सैन्य ठिकानों से भी अमेरिका ने ईरान पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट किए जाने की खबरें हैं। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। मुश्तबा ने बयान जारी करते हुए कहा कि ट्रंप के वादे का भरोसा नहीं। अमेरिका ने एमओयू की सभी शर्तों का उल्लंघन किया है और अब ईरान का सबक अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पहाड़ों में भारी बारिश से हालात खराब है।
कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया। ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों से देश के, और आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश ने तबाही मचाई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। प्रशासन ने हिमाचल के कई जिलों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में संतला देवी मंदिर के पास फंती नदी में 7 लोग फंस गए, जिनका वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया। तो जम्मू कश्मीर के गुरेज में बादल फटने से फ्लैश फ्लड ने सड़कों, मकानों, गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया। और इसके अलावा उधमपुर में तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से 10,000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। दूसरी ओर असम के शिवसागर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांव पानी में डूब चुके हैं, एक दूसरे से संपर्क कट गया है। तो पहाड़ों पर मानसून आफत बनकर बरस रहा। बागेश्वर में देखते ही देखते पहाड़ खिसक गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। मैदानों में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद कटान होने से कई घर पानी में समा गए। कुदरत का खौफनाक तांडव। देखते ही देखते खिसका पहाड़, मलबा आया, धूल का गुबार। पहाड़ में हलचल हुई और देखते ही देखते पहाड़ खिसक गया। ऐसा भयानक मंजर देखकर कोई भी दहशत में आ जाए। पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसका और इसके साथ में पेड़, पत्थर, झाड़ियां सब मलबे की शक्ल में बदलते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगे। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। वहीं आसपास मौजूद किसी शख्स ने कुदरत के इस क्रोध को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा पहाड़ टूटकर धरती पर गिर गया हो। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के मोमधुरा क्षेत्र की ये घटना है। देखते ही देखते पूरा इलाका धूल और मलबे के गुबार में गायब हो जाता है। राहत की बात यह है कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ था वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन पहाड़ खिसकने की इस घटना के बाद से दहशत बनी हुई है। बारिश का कहर सिर्फ लैंडस्लाइड तक सीमित नहीं है। लगातार बरसात की वजह से बागेश्वर जिले की 12 ग्रामीण सड़कें भी बंद है। कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन सड़कें खोलने और हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। पहाड़ों पर बारिश अब आफत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में आसमान से बरसी आफत ने तबाही मचा दी है। कई उफनती नदियां रास्ते निकल रही हैं, तो कहीं सड़कें बंद हैं, तो कहीं पर बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। पुंछ में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिन्हें तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी जिले में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और नदी का पानी उफान पर आ गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। दरहल नदी उफान पर बह रही है। बारिश अभी थमी नहीं है, ऐसे में खतरा भी बरकरार है। पहाड़ों में मौसम का बदलता मिजाज नई चुनौती लेकर आ रहा है। कुछ देर की बारिश और देखते ही देखते तबाही मच गई है। पल भर में सैलाब ने नदी के साथ साथ पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। तबाही ऐसी कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। उफनती धारा अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, मलबा बहाकर लाई है। देखते ही देखते निचले इलाकों में पानी भर गया है और निचले इलाकों में मौजूद ऊंची ऊंची इमारतें सैलाब में समा गई हैं। लोग जान बचाकर सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे हैं। पहाड़ ही नहीं, मैदानों में हाहाकार मचा है। बलिया में सरयू नदी के कटान से गोपाल नगर, तांडी गांव में हालात गंभीर हैं। कटान की चपेट में आकर एक घर नदी में समा गया। अब तक 4 मकान नदी में समा चुके हैं, जबकि कई दूसरे घर भी खतरे की जद में हैं। पीड़ितों का कहना है कि पिछले 4 सालों में 375 में से ज्यादा मकान नदी में समा चुके हैं। उधर बाढ़ विभाग कटान रोकने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल लोग परेशान न हो। हाँ, घाघरा के किनारे 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां अभी कटान खड़ी हुई है और बाढ़ खंड के अधिकारी भी हमारे साथ में थे। उनको हमने कहा है कि जो
ट्यूब्स के साथ साथ इसकी सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर कर सकें, जिससे हम बाढ़ के कटान को बिल्कुल नियंत्रित कर सकें, कहीं कटान न होने पाए। भोजपुर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है और गोपाल नगर टांडी में हमारी तीनों स्थानों पर टीमें लगी हुई हैं। लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। शारदा नदी का कटान इतना तेज हो गया है कि नदी किनारे बना एक पूरा मकान महज 10 सेकंड के अंदर ही नदी में समा गया। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों से बहकर आ रहे पानी की वजह से शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसका असर अब नदी किनारे बसे गाँव पर साफ दिखाई देने लगा है। लोगों में दहशत बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।